चलो आज से अपने पंचांग स्टार्ट करने वाले। नाउ व्हाट इज पंचांग? किसी को पंचांग के बारे में कुछ भी पता है? व्हाट इज पंचांग? एनीवन? हीना, रत्ना जी? यस यस मुझे पता है। हाँ, पंचांग का है मतलब मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मैं बाहर हूँ। आ रही है, आ रही है। तो पंचांग जैसे नाम से पता चल रहा है। पंच अंग मतलब पांच अंगों से मिलके बना है। योग, कर्ण, वार, तिथि और एक और क्या था? दिन। नहीं दिन। नक्षत्र। क्या क्या? नक्षत्र, नक्षत्र। यस यस। हाँ, नक्षत्र। ठीक है, इतना ही पता है। ठीक है। कोई नहीं। देखो, देखो पंचांग का सबसे पहले है ना, पंचांग का यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के जमाने में एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इतनी यूज नहीं होती थी। कभी भी आपने जब सुना होगा ना, महाभारत में, रामायण में, तो वो ये बोल रहे थे कि ये प्लैनेट इस नक्षत्र से गोचर कर रहा है, तो ये चीजें होगी। तो और पंचांग देखते थे, एस्ट्रोलॉजी बनी नहीं थी। किसी की कुंडली अच्छी हो या खराब हो सकती है ना, किसी की बहुत अच्छी कुंडली है, किसी की बहुत खराब कुंडली है। किसी का पंचांग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अगर जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो उस टाइम का अगर पंचांग, उस टाइम का जो मुहूर्त है वो अच्छा था, तो आपकी लाइफ कुंडली कैसे भी हो, आपकी लाइफ अच्छे से कट जाएगी। जा अगर दूसरा अगर बोलूं, कुंडली भी खराब है और जिस मुहूर्त में पैदा हुए थे वो मुहूर्त भी खराब है, मतलब पंचांग भी खराब है, तो किस तरीके से करोगे? तो जो जो भी आप टास्क करो, जो भी आप काम करो, सही मुहूर्त में अगर वो चीजें करो ना, तो भी लाइफ चली जाती, अच्छी से चल सकती है। तो हमारे योगों में, मतलब हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में, कुछ टास्क को करने के लिए एक मुहूर्त निकाला गया था कि हर एक का अलग अलग मुहूर्त है। तो पंचांग की मेनली चीजें मुहूर्त के लिए भी है, और दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताते हैं पंचांग। और जैसे पंचांग नाम से ही पता चलता है, 5 एलिमेंट्स। अब सबने सुना होगा कि हम भी पंच तत्वों से ही बने पड़े हैं, और हम भी पंच, लास्ट में जब हमारा देह त्याग होता है तो भी हम पंच तत्वों में ही चले जाते हैं। तो वो पंच तत्व क्या है? वो पंच तत्व है, दैट इज अग्नि। फर्स्ट इज अग्नि, सेकंड इज पृथ्वी, थर्ड इज वायु, फोर्थ इज जला, एंड फिफ्थ इज आकाश। अब उसमें उसके फॉर्म में अपने करते हैं। तिथि, जो ही ना बोले थे, फर्स्ट इज तिथि। तिथि इज अ जल तत्व। तिथि कौन सी है? जल तत्व है। और वो बिलोंग करती है किसको? मून। एक प्लैनेट कॉम्बिनेशन से देखे तो वो प्लैनेट कौन सा आता है? उसको मून। दूसरा वार। वार होता है, दैट इज फायर, बना अग्नि तत्व। और वो किसको बिलोंग करता है? कौन से प्लैनेट रूल करता है उसको? मंगल। नाउ नक्षत्र, थर्ड इज नक्षत्र, दैट इज अ वायु तत्व। और वायु तत्व को जो रूल करता है, दैट इज क्या बोलते हैं? शनि। शनि, सेटन। दूसरा है करण। करण इज पृथ्वी तत्व, जिसको रूल करते हैं वीनस। लास्ट इज योग, जो आकाश तत्व है, जिसको रूल करते हैं हमारे प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति। तो अभी अपने पंचांग के बारे में बात की। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ के थ्रू करवा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो। यस यस हो रही है। हम्म। जैसे अपने ने बात की थी, व्हाट इज पंचांग? तो पंचांग जो 5 एलिमेंट से बना पड़ा होता है, जिसको जिसका मेन काम है ऑस्पेशियस इवेंट आपके लिए फाइंड करना, टाइमिंग ऑफ इवेंट फाइंड करना, जो आपके लिए सही या गलत हो वो इवेंट फाइंड करने के लिए पंचांग का शुरुआत हुई थी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द 5 लिम्स ऑफ पंचांग? द 5 लिम्स ऑफ पंचांग इज तिथि, जिसको लूनर डे भी बोलते हैं हम। वारा, जिसको डे ऑफ द वीक भी बोलते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। या हिंदी में बोले तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो ये सारे होते हैं। नक्षत्र, जो नक्षत्र जो वायु तत्व है, जिसको शनि बिलोंग करते हैं, जो प्लैनेट रूल करता है उसको, दैट इज शनि। देन योग। योग जिसको वीनस रूल करते हैं, प्लैनेट वीनस रूल करता है, और ये
पृथ्वी तत्व है। और करण जो आकाश तत्व है, जिसको जुपिटर रूल करते हैं। ठीक से। ठीक है। नाउ कम्स टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पंचांग, दैट इज तिथि। नाउ व्हाट इज, सबसे पहले चलो मैं वो कर देते हैं। आपको पता है कि जोडियक कितने का होता है? पूरा जोडियक 360 डिग्री का होता है, राइट? यस यस। ठीक है, 360 डिग्री का जोडियक है। तो उसमें से अपने बंदे ना कि 30 डेज हैं। पर देखो, हमारे डेज और चंद्र के डेज, मतलब तिथि वाले डेज, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो उसको उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो पहले अपने वो फाइंड करते हैं कि 360 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास दो होती है। तिथि जो होती है ना, वो दो चीजों से बनी होती है, दैट इज, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। ना व्हाट इज शुक्ल पक्ष एंड व्हाट इज कृष्ण पक्ष? शुक्ल पक्ष जो है ब्राइट हाफ, ब्राइट हाफ जो होता है, जैसे आपको पता है ना कि चंद्रमा, चंद्रमा कैसा होता है? वेनिंग एंड वैक्सिंग। चंद्रमा कभी भी, जैसे अमावस्या होता है तो जिसको बोलते हैं न्यू मून डे, फुल, जिसमें मून ही नहीं होता, चंद्रमा का जीरो साइड होती है। चंद्रमा की साइज कितनी होती है? जीरो। फिर धीरे धीरे चंद्रमा की साइज क्या होती है? बढ़ती जाती है। देन इट इज, थोड़ा सा दिखेगा, फिर थोड़ा सा दिखेगा, फिर थोड़ा सा दिखेगा। सेम एज प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और उसके हिसाब से आपके लाइफ में कैरेक्टर भी है, और उसके हिसाब से आप काम भी स्टार्ट कर सकते हो। अपने वो डिटेल में करेंगे कि कौन सी तिथि पे कौन सा काम कर सकते हैं, या कौन सा काम करना चाहिए। चलो अपनी तिथि पे आ जाते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं इधर से। हम्म, इसमें लिखा हुआ है तिथि। तिथि दो टाइप की तिथि है, दैट इज अ शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। इसमें टोटल मिला के 15-15 होती है। 15 शुक्ल पक्ष की तिथि होगी, 15 कृष्ण पक्ष की होगी। अब देखो, तिथि इज इक्वल टू लूनर डे। ईच लूनर मंथ हैज 30 तिथिस। हर एक लूनर मंथ में कितनी होगी? 30 तिथि होगी। तिथिस आर ग्रुप्ड इनटू शुक्ल पक्ष, उसको बोलते हैं वैक्सिंग मून, और कृष्ण पक्ष जिसको बोलते हैं वेनिंग मून। अभी देखो, जैसे हमारा डे फिक्स है ना कि 24 आवर्स का डे होता है, वैसे तिथि फिक्स नहीं है। तिथि माइट बी फॉर 19 आवर्स से लेके 26 आवर्स तक हो सकती है। तिथि 24 आवर्स से ज्यादा भी हो सकती है, और तिथि 24 आवर्स से कम भी हो सकती है। तो बोथ आर पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तिथि दिखती कैसे है। ये आपको दिख रहा है, पूरा स्क्रीन में दिख रहा है। हेलो, स्क्रीन दिख रही है पूरी? यस यस दिख रही है। देखो यहाँ से अपने देखो, फुल मून है, फुल मून है पूरा भी, पूरा का पूरा मून फुल है। नाउ अभी ये होगा घटता हुआ चंद्रमा। अब देखो, अभी फुल मून है तो थोड़ा घटेगा, तो प्रतिपदा आएगा कृष्ण पक्ष का। घटता हुआ चंद्रमा को कृष्ण पक्ष बोलेंगे, और बढ़ता हुआ चंद्रमा, अगर बढ़ता हुआ चंद्रमा है उसको शुक्ल पक्ष बोलेंगे। इसमें के लिखा हुआ है, के फॉर कृष्ण पक्ष, और एस इज फॉर शुक्ल पक्ष। सपोज फुल मून से अभी घटना स्टार्ट हो रहा है, मून फुल मून हो गया, अब घटना स्टार्ट होगा। तो प्रतिपदा पे थोड़ा घटेगा, द्वितीय पे थोड़ा घटेगा, तृतीय पे थोड़ा। अगर आप वैसे देखोगे तो 12th तिथि पे बहुत ज्यादा घट चुका है, कृष्ण द्वादशी पे बहुत कम चंद्रमा दिख रहा है, त्रयोदशी पे और दिखेगा, जो 14 पे बहुत ही कम चंद्रमा दिखेगा, और पूर्णिमा माने वो अमावस्या पे चंद्रमा होता ही नहीं है। एकदम क्या हो जाता है? चंद्रमा एकदम डार्क, माना दिखेगा ही नहीं। सेम, अब अमावस्या आ गई, अब वापस चंद्रमा क्या करेगा? वापस बढ़ना स्टार्ट होगा। चंद्रमा विल ऑलवेज एक बार मरेगा, फिर से जिंदा होगा। पूर्णिमा पे वो फुल टू होता है, और और अमावस्या पे वो बिल्कुल नहीं होता। नाउ प्रतिपदा से बढ़ना स्टार्ट किया, प्रतिपदा अब ये शुक्ल पक्ष की है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, धीरे 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 अभी बढ़ना जाएगा। और इसमें देखो, जैसे कि सप्तमी आ रहा है तो आधा चंद्रमा है, अष्टमी पे थोड़ा और बड़ा, नवमी पे बड़ा, 10वीं पे बड़ा, 11वीं पे बड़ा, 12वीं पे बड़ा, 13वीं पे बड़ा, 14वीं पे बड़ा, और वापस फुल मून। तो ये एक 360 डिग्री का जोडियक है, जो पूरा कंप्लीट होता रहता है, घूमता रहता है, अपने अपने हिसाब से वो घूमता रहेगा। नव दिस तिथि,
अभी इस पे देखो, ये मैंने दिखाया था कि प्रतिपदा पे कितना शुक्ल पक्ष का, देखो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में बिल्कुल डार्क है चंद्रमा, थोड़ा सा मुंह दिखेगा। द्वितीय पे थोड़ा और दिख रहा है, तृतीय पे थोड़ा और, चतुर्दशी पे और धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता जा रहा है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है। देन एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णिमा पे पूरा का पूरा फुल मून दिखेगा। सेम वाइज कृष्ण पक्ष में ये डिक्लाइन होता जाएगा, जैसे अभी बढ़ा था वैसे ही वो डिक्लाइन हो रहा है, और लास्ट में आके वो अमावस्या आ जाती है। Now what this mean? अब इसका मतलब ये है कि जिसका मून ज्यादा उसके इमोशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब जितनी मून की साइज बड़ी उसका उतने ही इमोशन ज्यादा, और जितनी मून की साइज कम इतना ही वो इंसान प्रैक्टिकल ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल जिस जो पूर्णिमा पे बोर्न हुआ है वो ज्यादा इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जो अमावस्या पे बोर्न हुआ है वो ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, उसको प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है। और और एक चीज इसमें नोट कर देना, अगर जो जिसका मून की साइज बड़ी होती है ना, जैसे पूर्णिमा हुआ, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की, वो गलती करेगा, जानबूझ के गलती करता है। और जिसकी मून की साइज छोटी होती है ना, उसको पता नहीं होता कि वो गलती कर रहा है, और मतलब अनजाने में गलती करता है। ये डिफरेंस है पूर्णिमा का और अमावस्या का। अमावस्या को पता नहीं है कि वो क्या गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता नहीं है और वो कर रहा है। और फोर मून जिसकी साइज बड़ी है उसको पता है कि वो चीजें, वो पता है कि गलत है फिर भी कर रहा है, तो वो पूर्णिमा के आसपास का बोल है। ये डिफरेंस है। नाउ इससे आता है एक थीम आती है, दैट इज चोर एंड डकैत। नाउ व्हाट इज चोर एंड डकैत? देखो आतंकवादी को पता नहीं है, आतंकवादी को पता है कि बस वो है, मुझे कुछ करना है, तो वो अमावस्या के आसपास का बोन है। उसको पता ही नहीं है कि मैं किस लेवल का, मेरे को क्या इफेक्ट होगा, तो वो अमावस्या के आसपास का बोन है। और जो चोरी करता है, जो चोर है, वो पूर्णिमा वाला का पता है कि गलत है फिर भी चोरी करता है, तो वो कौन हुआ? मैंने पूर्णिमा के आसपास का जन्म। और आतंकवादी वगैरह का हुआ वो अमावस्या के आसपास का जन्म। ये डिफरेंस आ जाता है। नाउ अभी अपने स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक और शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो फास्ट जा रहा हो तो बताना। अभी तक जितना बताया वो पता चला? जी सर, पता चला। कि देखो अभी इसमें भी उस तरीके से बताया, देखो पंचांग का इंट्रोडक्शन अपने कर लिया था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पंचांग, दैट इज 5 लिंक, दैट इज तिथि represent the phases of the moon, that is there are 30 तिथिस, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। 15 शुक्ल पक्ष की होगी एंड 15 कृष्ण पक्ष की होगी। देन वारा, चलो ये वार पे तो अपने बाद में आएंगे। हम्म, देखो अब पहले 30 तिथि के बारे में समझ लो, वार पे अपने डिटेल में कल करेंगे। देर आर 30 तिथिस इन अ लूनर मंथ, डिवाइड इनटू टू पक्ष, शुक्ल पक्ष एंड अ कृष्ण पक्ष। अभी देखो जो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होती है, जो अपनी प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, द फर्स्ट फेज ऑफ द मून। द्वितीया को हम बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ द मून, तृतीया को थर्ड, चतुर्दशी को फोर्थ। ये खाली हिंदी में नेम्स है और उसके इंग्लिश में। पंचमी को फिफ्थ, षष्ठी को सिक्स, सप्तमी को सेवंथ, अष्टमी को एट, नवमी को नाइन्थ, दसवीं को टेंथ, एकादशी को 11th। आज एकादशी भी है जैसे। द्वादशी को 12th, त्रयोदशी को 13th, चतुर्दशी को 14th, पूर्णिमा एंड अमावस्या को फुल मून पूर्णिमा 15th बोलते हैं, और न्यू मून को भी वही 15th। अब ये शुक्ल पक्ष और उसके अलग अलग हो सकती है ना। तिथि का क्लासिफिकेशन ऐसा दिया गया है कि ऑस्पिशियस तिथियां कौन सी हैं, जो बहुत अच्छी तिथियां होती है, दैट इज द्वितीय। चलो ये बाद में डिटेल में कर लेंगे, मैं पीडीएफ तो शेयर करने वाला हूँ ये, पर ये बाद में डिटेल में करेंगे कि क्यों अच्छी है। अभी आपको पता चलेगा नहीं कि क्यों अच्छी है ये। हम्म,
ठीक है। देखो तिथि का, जैसे पंचांग को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वैसे तिथि को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो, 5 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि अलग अलग तिथि को क्लासिफाइड कर दिया गया है, इजी वे में समझने के लिए उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप नंबर 1 को दिया है, दैट इज नंदा। ये एक श्लोक है, मतलब जो टेक्स्ट में श्लोक है उसका अपने ने मैंने बाइफरकेशन करके लिखा है। नंदा, नंदा में कौन कौन सी तिथि आएगी? दैट इज 1, 6, 11। अब ये 16, 21, 26 भूल जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। खाली इतना याद करो, नंदा में आएगी प्रतिपदा, षष्ठी और 11, मतलब ये 11th तिथि। अब नंदा का मतलब है जॉयफुल, गुड फॉर ऑस्पेशियस बिगिनिंग एंड फेस्टिवल्स। तो बोलते हैं ना, कोई भी मुहूर्त निकालना हो तो नंदा तिथि इज वेरी गुड। आप नंदा तिथि में कोई भी काम करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, वो काम अच्छे से होगा। और कोई भी चीज का नया बिगनिंग करना हो तो नंदा तिथि इज गुड। जैसे जैसे आज 11th तिथि है और मैंने ये क्लास पंचांग का स्टार्ट किया है, तो वो अच्छा है। एक अच्छे मुहूर्त में मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है, बिकॉज 11th तिथि है। तो जॉयफुल, गुड फॉर ऑस्पेशियस बिगिनिंग, न्यू कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए फर्स्ट तिथि, 6th तिथि और 11th तिथि अच्छी मानी गई है। और कोई भी फेस्टिवल्स मनाने हो या कुछ भी अपने घर में फेस्टिवल्स मनाने हो तो ये तिथि अच्छी है। नाउ भद्रा, और ये उन्होंने दूसरा जो लिखा हुआ था ना आगे वाला, वो प्रतिपदा तिथि में भी होगा, सॉरी शुक्ल पक्ष की भी ये एकादशी, षष्ठी और प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की, दोनों की ये चलेगा, शुक्ल और कृष्ण दोनों। नंदा तिथि दोनों में आएगी और दोनों के लिए अच्छी है। नौ भद्रा, भद्रा इज द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी। द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी भी ऑस्पेशियस तिथि है, सुटेबल फॉर मैरिज, मैरिज करनी है उसके लिए अच्छा है। कुछ भी काम करना है, कुछ भी टास्क स्टार्ट करना है उसके लिए भी अच्छा है। मैंने अब ये करो कि आपका टास्क कंप्लीट होगा, वेलबींग के लिए अच्छा है। इसमें एक और चीज ऐड कर दो, फॉर वेलबींग। मैं ये चीज शेयर कर दूंगा पीडीएफ को। कोई भी चीज के वेलबींग के लिए ये तिथियां, भद्रा तिथि अच्छी होती है, भद्रा क्लास अच्छी होती है। नाउ जया, जया का मतलब होता है विक्ट्री। इसमें एक और चीज डाल दो कि विक्ट्री। जया की होती है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। सब में अगर आप नोट करोगे ना तो 5 5 प्लस करना है। देखो 1 + 5 इज 6, 6 + 5 इज 11, 2 + 5 इज 7, 7 + 5 इज 12। तो आपको इजीली याद कर सकता है कि आपको ये नंबर याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5, फिर 5 5 प्लस करना है। तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा। नंदा में कौन सा आएगा? जैसे फर्स्ट तिथि, 6th तिथि और 11th तिथि, मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। और भद्रा में क्या आएगी? द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी। ये भी एस्पेशियस है। नाउ जया तिथि इज विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विन। बोलते ना, कोई बोल आपसे पूछने आ रहा है कि मैं फाइट कब स्टार्ट करूं या कोर्ट केस कब लड़ने जाऊं, तो ये तिथि को बोल सकते हो आप कि आप कोर्ट केस लड़ने जाओगे तो आपके लिए सही है। दैट इज तृतीया, अष्टमी एंड त्रयोदशी। गुड फॉर कंपटीशन। कोई बोलता है ना कम्पिटिटिव एग्जाम है या कंपटीशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो कौन से दिन से तैयारी करना स्टार्ट करूँ? तो दिस वो इस तिथि से तैयारी करना स्टार्ट कर सकता है। और कोई भी लीगल मैटर्स वगैरह, केस डालना हो किसी पे, जो भी डालना हो, मैंने जया मतलब विक्ट्री, आपकी विक्ट्री होगी इसमें। नाउ रिक्ता, रिक्ता तिथि 4, चतुर्दशी, नवमी और चौदस। अब इसमें क्या होता है, इनऑस्पिशियस है, इसमें आपको अकेलापन लगेगा। कोई भी नई चीज रिक्ता तिथि पे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, कभी भी ट्रैवलिंग रिक्ता तिथि पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और इस पे आप नंदा में ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। रिक्ता तिथि पे कभी भी ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी रिक्ता तिथि पे ट्रैवलिंग स्टार्ट की तो वो ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, रुकावटें बहुत आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो जाएगा। तो कभी भी रिक्ता तिथि के दिन ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, और ना ही कोई भी नई चीज रिक्ता तिथि के दिन स्टार्ट करना चाहिए।
हम्म, न पूर्णिमा। जब पूर्ण पूर्ण मतलब कंप्लीशन, कोई भी चीजें कंप्लीट कब होगी, दैट इज 5, 10 एंड 15। 5, 10 एंड 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट तिथि, मतलब ये आपको कोई भी चीज को कंप्लीट करना है। कोई भी टास्क बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा आपका, तो ये चीजों पे आप स्टार्ट करोगे तो वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इट इज अ टास्क कंप्लीशन वाली तिथि, मैंने वो 5, 10, 15। एक्सेलेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी, कोई भी स्पिरिचुअलिटी यात्रा करनी हो, या कहीं पे भी जाना हो, या कोई मंत्र जाप स्टार्ट करना हो, तो आप पूर्णिमा के दिन स्टार्ट कर सकते हो। मैंने मैंने पुण्य तिथि, मैंने पुण्य क्लास पे स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज 5, 10, 15 पे क्लास स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी अपने आप को अंडरटेकिंग लेना हो, या कुछ भी सिग्नेचर करना, कुछ भी ऐसा टास्क करना हो जो कंप्लीट करना हो आपको, तो आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन स्टार्ट कर सकते हो, वो टास्क अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है। अभी कुछ चीजें मैं इसमें नहीं है, मैं आपको लिखा देता हूँ। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो लिख दो। है सबके पास पेन पेपर? पेन पेपर है सबके पास? नहीं अभी तो नहीं है, आप बता दो लेकिन। श्रद्धा, विशाखा, पेन पेपर है? तो सबसे पहले नंदा तिथि, जो प्लैनेट रूल करता है ना, वो है वीनस। ओके। नंदा तिथि को जो प्लैनेट रूप में शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, इजी रहेगा। नंदा तिथि को जो प्लैनेट रूल करता है ना, दैट इज वीनस। भद्रा का जो रूल करता है दैट इज मर्क्यूरी। इससे अपना पंच महापुरुष का योग भी बनता है, भद्र योग। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि भद्रा मीन्स मर्क्यूरी। जया, विक्ट्री को कौन रूल करेगा, जो फाइट करता है, फाइट कौन करता है, दैट इज मंगल। तो मार्स रूल करता है जया तिथि को। और कोई भी फाइट स्टार्ट करनी हो ना, तो भी इसमें कर सकते हैं। जब वॉर की स्टार्ट करना हो, वॉर, तो भी इस तिथि में कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर कुछ भी चीजें आप करोगे ना, सपोज जया तिथि पे आपने किसी पे कोर्ट केस डाला, तो जीत आपकी होगी। बिकॉज आपकी आपकी जो तिथि है वो विक्ट्री वाली तिथि पे आप कर रहे हो, तो जीत आपकी होने के चांसेस हैं। देखो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, पहले आप ये समझ लो, एक्सेप्शंस वाले अपने लास्ट में करने वाले हैं। जो पर्सनल मुहूर्त, ये जो मैं मुहूर्त बता रहा हूँ ना, दैट इज कॉमन मुहूर्त। फिर आपके पंचांग के हिसाब से पर्सनल मुहूर्त भी बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सा अच्छी तिथि है। माइट भी ये हो सकता है कि आपके लिए जया तिथि इज नॉट गुड, आपके लिए वो विक्ट्री नहीं हो सकती, आपके लिए वो शायद वो रिक्ता तिथि हो। तो वो मैं बताऊंगा कि कब किसका क्या है। ठीक है। जया का जो रूल करता है प्लैनेट वो है मंगल, और रिक्ता को जो रूल करता है प्लैनेट वो है शनि। अम्प्टीनेस, इनऑस्पिशियस एक्टिविटी, कौन रूल करेगा, शनि। और जो कंप्लीट करवाता है, जो पूर्ण करवाता है, कंप्लीशन का कारक है, वो है जुपिटर। तो सारे चीजें अच्छी करने का कारक है, दैट इज जुपिटर। देखो, हम्म, देखो नंदा दीदी चूजन फॉर जॉयफुल इवेंट, कोई भी अच्छा इवेंट को स्टार्ट करने के लिए, खुशी का इवेंट हो, तो आप नंदा तिथि में स्टार्ट कर सकते हो। भद्रा फॉर गुड एंड स्कैर्ड सेरेमनीज, मतलब मैरिज सेरेमनी रखना हो, बर्थडे पार्टी रखनी हो, तो भद्रा तिथि इज अ गुड तिथि। जय इज प्रिफरेबल फॉर एक्वायरिंग स्ट्रेंथ एंड कॉन्क्वेस्ट, किसी को जीत लेना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत वाली स्थिति, किसी पे झगड़ा कर, मतलब किसी से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता है ना कि इंडिया ने भी मिसाइल वगैरह पाकिस्तान पे डाली, तो वो भी जया तिथि पे डाली थी। इंडिया ने भी वो जो किया था वो जया तिथि पे किया था। तो विक्ट्री, विक्ट्री वाली है, अपनी ताकत दिखाना, अपनी जीत दिखाना, दैट इज अ विक्ट्री वाली साइन, दैट इज जया। नाउ रिक्ता, रिक्ता को अवॉइड करने का है, कोई भी काम नहीं करना। हाँ, पर जो जुआ खेलता हो,
गैम्बलिंग वगैरह इस स्थिति में कर सकते हो। कोई भी इनऑस्पिशियस एक्टिविटी जो कर रहा हो, जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि मंत्र जाप कर रहा है पर नेगेटिव वाला, तांत्रिक विद्या वो सब चीजें करना, वो सब रिक्ता तिथि के डोमेन में आएगा। वशीकरण वाला टाइप वो सब रिक्ता तिथि के डोमेन में आता है। पूर्णिमा इज आइडियल फॉर कंप्लीटिशन। सब कोई भी चीज को कंप्लीट करना है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करना है, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना है, तो आप पूर्णिमा तिथि पे कर सकते हो। दैट विल गिव यू द कंप्लीशन। वो आपको कंप्लीशन दिखाएगी। तो अभी आज किसी के पास पेन पेपर नहीं है क्या? एक सेकंड ना, मैं आया, एक सेकंड। हेलो। तो आज कोई पेन पेंसिल यस। सॉरी पेन पेपर कोई लेके नहीं बैठा क्या आज? रामिनी जी, रत्ना जी। रत्ना जी तो है ही नहीं। हीना। हेलो नहीं, हेलो। मैं एक्चुअली बाहर थी, मैं जस्ट अभी आई बाहर से। मतलब अच्छा। घर अभी पहुंचे। हाँ। आज मुझे लिखवाना बहुत कुछ है, तो फिर क्या आज सिर्फ यहाँ से शेयर करके लिखवाऊं? बिकॉज ये जो मैंने नोट्स वगैरह है ना, वो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, पर कुछ जो ऐसी बात है जो नोट्स में नहीं है, आप तो बता नोट्स। दो, हम जैसे वो दोबारा से वीडियो देख लेंगे, तब हम खुद नोट डाउन कर लेंगे। पर ठीक है, कल से कंपलसरी, आज लिख देना, कल से आप कंपलसरी वो लेके आओगे, पेन पेपर लेके आओगे। नोटबुक पर। यस। ओके। नोटबुक और वो। ओके। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखो, एक मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, पर अपने इस हिसाब से देखो। प्रतिपदा का जो प्लानेट रूल करता है दैट इज सन। डिवीजन मैंने ये टेबल आपके इजी के लिए बनाई है, दैट इज नंदा डिवीजन है। और उसका जो डीटी है दैट इज अग्नि। एंड ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिटेल में बात करने वाला हूँ, व्हाट इज प्रतिपदा, व्हाट इज दिस। तो अभी मैं ये स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, ये मैं पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। पर अभी मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, व्हाट इज प्रतिपदा तिथि। नव प्रतिपदा तिथि इज वेरी, प्रतिपदा तिथि मैंने क्या होता है, प्रतिपदा का जो पहले सबसे पहले डीटी है ना, जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज सन। और जो प्रतिपदा का जो लॉर्ड है दैट इज अग्नि। तो प्रतिपदा वाले, अब लोगों की कैरेक्टरिस्टिक समझो। अब लोगों को है ना, आप किसी का पंचांग देख के भी उसका कैरेक्टर बता सकते हो कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा, या इसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, सिर्फ क्या देख के, उसका पंचांग देख के। आदि आधे से ज्यादा, मतलब आप कैसे तो 10%, अगर कुंडली पूरा 100% है, तो उसका 10% पार्ट, 10 to 15% पार्ट इज पंचांग। और ये 10 to 15% इज मोर मोर, बिकॉज बिकॉज पूरे उसमें राशि में आपका नेटल चार्ट, नवांश आ जाएगा, चंद्र कुंडली आ जाएगी, D60, बहुत सारे दूसरे चार्ट्स भी आ जाएंगे। बट पंचांग ओनली 10% आपका पार्ट प्ले करता है, तो पंचांग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आज अपने आ जाते हैं व्हाट इज प्रतिपदा तिथि। जिसका जो डीटी है प्रतिपदा का, एक सेकंड। प्रतिपदा का जो डीटी है दैट इज अग्नि। और जो प्लैनेट रूल करता है इसको सन। अब अगर कोई जो प्रतिपदा तिथि को बोन हुआ है, अब उसकी, अभी मैं शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूँ। शुक्ल पक्ष है तो मून का साइज इज वेरी लो। तो क्या होगा, ओवर सेंटिमेंटल होगा, कनिंग स्वभाव का होगा, बहुत ही गुस्से वाला होगा, बिकॉज अग्नि है और सन डीटी है। मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, बहुत ही गुस्से वाला होगा, कनिंग स्वभाव होगा, लंबे समय तक नाराजगी पालेगा, दूसरों की बातों में फटाफट आ जाता है, इजीली किसी को कन्विंस मन हो जाता है। और ऐसे बिकॉज अग्नि ज्यादा है ना, फायरी एलिमेंट ज्यादा है, तो भूख बहुत ज्यादा लगती है।
प्रतिपदा तिथि वालों को, जो प्रतिपदा तिथि में बोर्न हुए हुए हैं, उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा भूखे मतलब फील करते हैं। और दूसरा, एसिडिटी का प्रॉब्लम उनको होता है, इन फ्यूचर जाके उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, गैस बहुत बनती है, बिकॉज फायर ज्यादा है ना उनके शरीर में, तो गैस का प्रॉब्लम उनके में है। और दूसरा क्या होता है, हिडन एंगर होता है, अंदर से बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। दूसरा, अपने अंदर वो बोलते हैं नाराजगी पाल के रखता है, और छोटी मोटी नाराजगी नहीं पालते हैं, काफी लंबे समय तक नाराजगी पालते हैं वो। और किसी से भी चिढ़ जाते हैं ना तो इजीली मानते नहीं हैं। कोई उसको मनाना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कम मनाना है। अब दूसरा, अगर आपसे पूछने आता है कि प्रतिपदा तिथि है, किसी को अगर आज प्रतिपदा तिथि है तो प्रतिपदा तिथि में कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो कोई भी फायर रिचुअल्स का काम कर सकते हो, घर में हवन करवा सकते हो। प्रतिपदा तिथि में कोई भी घर में हवन करवा सकते हो, बिकॉज अग्नि है ना, मंदिर में दिया जला सकते हो। कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं प्रतिपदा तिथि में जो रिलेटेड विथ फायर हो, फायर रिचुअल्स वगैरह, इवन फैब्रिकेशन का काम, फायर ब्रिगेड का काम, वो सब प्रतिपदा तिथि में आप कर सकते हो। ठीक है ना, व्हाट इज अ रेमेडी? अभी आपको, लेकिन अभी चलो ठीक है, कृष्ण पक्ष वो चीजें हुई तो, अब कृष्ण, ये तो मैंने आपको शुक्ल पक्ष के बताया, अगर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा हुआ तो अब वो उसमें मून का साइज ज्यादा है, तो वो ओवर इमोशनल हो जाएगा। इधर ओवर सेंटिमेंटल है तो उधर ओवर इमोशनल है। इसके पास गुस्सा अंदर रखता था तो अब गुस्सा बाहर दिखाएगा। पहले गुस्सा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा वाला गुस्सा अंदर रखता था तो ये बाहर दिखाता है। ये मोर ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट है, तोड़फोड़ करेगा, वो कभी तोड़फोड़ नहीं करेगा शुक्ल पक्ष वाला, पर कृष्ण पक्ष वाला तोड़फोड़ करेगा। अगर उसको गुस्सा आएगा तो तोड़फोड़ करना भी स्टार्ट करेगा। और हमेशा बदला पाल के रखते हैं, कृष्ण पक्ष वाले बदला लेंगे, उसको हमेशा रिवेंजफुल नीति हो जाएगी, तूने मेरे साथ गलत किया, टिट फॉर टैट टाइप, तो बदला लेंगे, बदला लेंगे, और बहुत खराब तरीके से बदला भी ले सकते हैं। रिवेंजफुल पर्सन होते हैं प्रतिपदा बोन कृष्ण पक्ष। नाउ रेमेडी, रेमेडी सबसे पहले ना, कभी भी ना इनको ना क्या डोनेट करना चाहिए, हवन। इनको हमेशा सबसे पहले तो हवन करवाते रहना चाहिए, घर में हवन कराए या कोई भी हवन में पार्ट लेना चाहिए। जहाँ पे हवन हो रहा है वहां पे जाके अग्नि करना चाहिए, बिकॉज अग्नि डीटी है ना। चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ, सबको किसी को अपना कुल देवी कुल देवता पता है, किसी को अपना कुल देवी कुल देवता पता नहीं है। पर जो आपका तिथि का डीटी है ना, अगर आप उसको ही कुल देवी कुल देवता मान लेते हो ना, और उसको ही पूजना स्टार्ट कर देते हो ना, उसी की रेमेडी करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपकी लाइफ में मतलब जो भी 60-70% प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आपको नहीं पता, आप अपने डीटी को पकड़ो, जो आपका तिथि है उसके डीटी को पकड़ो, और उसकी पूजा मतलब उसकी प्रेयर या जो जो उसके हिसाब से डोनेशन करना स्टार्ट कर दो। जब फास्ट करना स्टार्ट कर दो, तो बेस्ट रेमेडी इज फास्ट करना, प्रतिपदा के दिन फास्ट करें। या तो इनका प्रतिपदा वालों के लिए ये भी है कि प्रतिपदा वालों के दिन फास्ट करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। नाउ, प्रतिपदा तिथि का और क्या करेंगे, इसकी रेमेडी, एक तो मैंने कहा हवन करवाना इज द रेमेडी। दूसरी रेमेडी इसके, कभी भी कहीं पे हवन हो रहा है तो उधर पार्टिसिपेट करे, या हवन की सामग्री डोनेट करता रहे, बिकॉज अग्नि है ना। इवन इवन अ मैच स्टिक डोनेट करे मंदिर में। तो सारी जो अग्नि के रिलेटेड, फायर के रिलेटेड चीजें है ना, उसको डोनेट करना इज अ थीम ऑफ दिस प्रतिपदा नेटिव। जो भी प्रतिपदा में पैदा हुआ है उसको, वो करता, जितना वो प्रतिपदा वो नेटिव वो डोनेट करेगा ना, उतना ही उसको वो अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट होगा। दूसरा, कभी भी अग्नि का अपमान ना करें। इनका एक ये है कि ये अग्नि की अपमान भी करते हैं, कभी भी अग्नि का अपमान ना करें, कभी भी हवन का अपमान ना करें, वरना प्रॉब्लम इनको आएगा। और दूसरा, कभी भी भूखे ना रहे, बिकॉज अगर ये भूखे रहेंगे ना, ये बीमार पड़ेंगे। तो प्रतिपदा वाले को कभी भी अपना भूख रोकनी नहीं चाहिए। भूख लगी है तो कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, अदरवाइज इनको वो भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रतिपदा बोन पीपल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्टमक, स्टमक का प्रॉब्लम होने का चांसेस आर देयर, बिकॉज ऑफ एसिडिटी प्रोन जोन है। जो बोलते हैं ना कि छाले पड़ गए, पेट में छाले पड़ गए, तो प्रतिपदा वालों को ऐसा बीमारी होने के चांसेस आर देयर कि पेट अल्सर। में अल्सर, छाले मतलब वही अल्सर, यस। तो वो हम्म। होने के चांसेस ज्यादा है, तो उनको उस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। हाँ, और इनको है ना छोटी सी छोटी बातें चुप जाती है। मैंने बोलता ना कि छोटी बात, अगर कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूँ,
कृष्ण पक्ष में जो पैदा हुआ होगा कृष्ण प्रतिपदा में, तो छोटी सी बात आप इसको कहोगे ना तो वो रोना स्टार्ट कर देगा, इमोशनल हो जाएगा या गुस्सा कर लेगा, छोटी से छोटी बात उसको फील हो रही है और शुक्ल पक्ष को नहीं फील हो रही है। और दूसरा ये चीज है, शुक्ल पक्ष को पता भी नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, वो भूल जाएगा। पर कृष्ण पक्ष वाला याद रखेगा और वो बदला लेगा, रिवेंजफुल नेचर में रहेगा। और हमें दूसरी रेमेडी इनकी ये है कि जिस दिन भी प्रतिपदा तिथि आ रही है, मतलब चंद्र से ना, अगर अब मैं तिथि के बारे में अगर और डिटेल में बोलूं तो, तिथि के बारे में अगर मैं और डिटेल में बोलूं तो तिथि क्या है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, कि सन और मून कितने डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, उससे तिथि डिसाइड होगी। कल अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी थोड़ा करेंगे अबाउट तिथि, तिथि का मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अपने कल करने करेंगे, खाली मुझे याद दिला देना, ठीक है। नाउ अब ये प्रतिपदा खत्म हुई, नाउ द्वितीय तिथि। जो द्वितीय तिथि के जो लॉर्ड है दैट इज लॉर्ड ब्रह्मा। अब देखो ब्रह्मा पे ना, ब्रह्मा डीटी है ना इसके द्वितीय तिथि के, तो ब्रह्मा की स्टोरिया भी बहुत है। आज छोटी सी स्टोरी करते हैं ब्रह्मा की। देखो, एक स्टोरी रोहिणी नक्षत्र वाली है, एक स्टोरी है उसकी चंद्र मतलब ये सरस्वती माता वाली। मैं इन शॉर्ट ही बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी क्या हुआ था, अपनी ही डॉटर पे मोहित हो चुके थे, मतलब सरस्वती माता पे मोहित हो चुके थे, और वो फिजिकली चाइल्ड चाहते थे अपने से, और वो पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर शिव जी ने उसको उसके रीजन से उनका सर दर्द से अलग कर दिया। एक स्टोरी यहाँ पे आती है। दूसरी स्टोरी सेम स्टोरी है, दैट इज रोहिणी पे आती है, कि रोहिणी नक्षत्र जो, रोहिणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है दैट इज मून, और मून की फेवरेट वाइफ थी रोहिणी, और उसके डॉटर भी वही थे मतलब दक्ष प्रजापति, जो उसको ब्रह्मा भी बोलते हैं। वो भी अपनी बेटी पे मोहित हो चुका था, और फिर आया, वही मोहित हो चुका था, तो फिर शिव जी ने आद्रा, मतलब जो शिव जी का नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, वो मृगशिरा बन के आए थे। ब्रह्मा जी मृगशिरा मतलब डियर का फेस लेके आए थे रोहिणी के वहां पे बन के, और फिर आद्रा नक्षत्र आया। ये अपने नक्षत्र के पार्ट में करेंगे। फिर आद्रा नक्षत्र दैट इज सिंबल ऑफ तीर, जो शिव जी का है, उन्होंने वो तीर चला के वो मृग मतलब डियर को मारा था। तो इस तरीके से दो स्टोरी है। तो अब द्वितीय तिथि के ब्रह्मा डीटी है, तो उसकी पहले पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। द्वितीय तिथि वाले वेरी क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बिकॉज भगवान ब्रह्मा ने क्या किया था, पूरा संसार को रचा था ना, तो संसार को रचना, जो पूरे के पूरा संसार को रच सकता है तो क्रिएटिव थिंकिंग तो आएगी। तो द्वितीय तिथि वाले इज वेरी क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। दूसरा, अगर नेगेटिव में एक चीज में बात करूँ ना, तो अपोजिट जेंडर की तरफ हाई ऑन हॉर्मोन्स होते हैं। द्वितीय तिथि वालों को बहुत ही ज्यादा हाई ऑन हॉर्मोन्स होते हैं, अन अपोजिट पर्सन के बदले। ये हनी ट्रैप होने के चांसेस द्वितीय तिथि वालों के ज्यादा होते हैं, वेदर इट इज अ गर्ल और वेदर इट इज अ बॉय। काम करने की में सिडक्शन ज्यादा ढूंढते रहते हैं काम करने के तरीकों में, और एज अ टूल यूज करते हैं। बदनामी होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं, घर से ज्यादा इज्जत इनको मिलती नहीं है, और ये घर वालों से ज्यादा बाहर वालों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्रिएटिव बहुत होते हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार होते हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्राउडी भी होते हैं, बिकॉज ब्रह्मा होता है ना, अहम ब्रह्मासी, ब्रह्मासी ऐसा कुछ डायलॉग भी है। तो वो भी होते हैं, प्राउडी भी होते हैं कि मैं ही हूँ समथिंग। और अच्छे, अभी अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं, बिकॉज वो सारी चीजें ज्यादा है इनमें। दूसरा, अभी शुक्ल पक्ष की मैंने बात किया, शुक्ल शुक्ल पक्ष अगर ये होगा, द्वितीय तिथि होगी, तो ज्यादा चीजें जो भी इसका हनी ट्रैप होगा, जो भी इसके साथ प्रॉब्लम होगी, वो ज्यादा बाहर नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी, इतनी ज्यादा बदनामी नहीं होगी। पर यही अगर कृष्ण पक्ष द्वितीय हुआ तो बाहर आ जाएगी। जो ये हनी ट्रैप होगा, जो भी इसका हॉर्मोन्स ज्यादा है, अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है, वो दिख जाएगी, लोगों को दिख जाएगी। द्वितीय में और शुक्ल पक्ष में नहीं दिखेगी, और कृष्ण पक्ष में दिख जाएगी, बार बार आ जाएगी ना। इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है, चलो रेमेडी की पहले बात बाद में करते हैं। पहले जो ये काम अच्छे कर सकते हैं, अगर मुहूर्त के पूछे ना कि द्वितीय तिथि है तो कौन सा मुहूर्त निकालना सही है, क्या चीजें हम कर सकते हैं द्वितीय तिथि में, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, क्रिएट किया था। तो कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हो। अब मैंने बोला कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी मतलब फिल्म डायरेक्ट कर सकते हो,
राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, कुछ पिक्चर लिखना या कुछ भी बुक लिखना स्टार्ट कर सकते हो द्वितीय तिथि के दिन। अम, दूसरा, फिल्म को कोई बोल रहा है कि मेरे को फिल्म कौन सी उसमें डायरेक्ट करनी चाहिए, तो द्वितीय तिथि बोलो कि द्वितीय तिथि में आप डायरेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो फिल्म का स्टार्ट करना, कोई भी क्रिएटिव चीज, इवन आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो जाए, जो क्रिएटिव बनाना है, या पेंटिंग हो जाए, या कुछ भी ऐसी चीज जो क्रिएट करनी है आपको, नए से क्रिएट करनी है, तो द्वितीय तिथि वाले कर सकते हैं। मतलब द्वितीय तिथि के दिन आप कर सकते हो, और जो द्वितीय तिथि वाले भी कर सकते हो। उनमें क्रिएटिविटी की थीम आती है, वो बहुत अच्छे क्रिएटिव क्रिएटर होते हैं, राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये सब अच्छे होते हैं। और शुक्ल पक्ष वाले कभी शो ऑफ, शुक्ल पक्ष द्वितीय वाले शो ऑफ नहीं करते, कृष्ण पक्ष द्वितीय वाले फुल टू शो ऑफ करेंगे, वो सब कुछ दिखाएंगे अपने इमोशंस। नाउ रेमेडी इनकी ये है, देखो अपने हॉर्मोन्स पे कंट्रोल रखना चाहिए इनको, भले वो शुक्ल हो के कृष्ण हो, हॉर्मोन्स पे कंट्रोल रखना चाहिए अपने। इवन जितने इनको है ना, इसके लिए बेस्ट रेमेडी है, जितने पेड़ लगाए, ट्रीज जितने लगाएंगे ना उसके लिए उतना अच्छा है। तो ग्रो मोर ट्रीज, इनके लिए सिंपल रेमेडी ये लिख दो कि जितने ये ट्रीज लगाएंगे ना उतना इनके लिए अच्छा। बिकॉज आप एनर्जी दे रहे हो ना संसार में, कुछ ना कुछ दे रहे हो ना, और ये इनका काम है ना देना, ब्रह्मा का काम है ना बनाना। तो ट्रीज बना रखो, करते रहें तो इनके लिए अच्छा है। कोई भी क्रिएटिव या मोटिवेटेड बातें करते रहें लोगों के साथ, ये सही है। द्वितीय तिथि के दिन फास्ट रखें, क्या द्वितीय तिथि के दिन मौन व्रत रखें, बिकॉज वो वाला प्राउडी वाला, जब प्राउडीनेस आ जाएगा ना द्वितीय तिथि वालों को, तो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएगा, मतलब वो बहुत गुस्सा भी कर सकते हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव गुस्सा होता है फिर इनका। और पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट करें, और घर से, घर पे थोड़ी बातें शेयर करना, बताना स्टार्ट करें। अदरवाइज इनकी बदनामी होने के चांसेस आर वेरी हाई, बिकॉज ऑफ हनी ट्रैप होने हो सकते हैं, या किसी और की चीजों की वजह से भी इनकी बदनामी हो सकती है। तो ये द्वितीय तिथि है। नाउ तृतीया। अब द्वितीय तिथि का जो प्लैनेट जो रूल करते हैं ना, दैट इज मून। और उसमें जो प्लैनेट रूल करता था दैट इज सन। तो इसमें प्लैनेट रूल करता है द्वितीय तिथि को मून। तो मून रूल कर रहा है तो इमोशनल तो होंगे, मोर ऑफ इमोशनल साइड आएगा। और मून इज अ, मून के हिसाब से जब अपने स्टोरी करेंगे ना मून की, इसमें एक बार फिर तो अपने वो भी करेंगे, मून के पास लस्ट फैक्टर ज्यादा है, तो द्वितीय तिथि में भी लस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। नाउ तृतीया। तृतीया की जो डीटी है, और दैट इज गौरी माता, और जो प्लैनेट रूल करता है दैट इज मंगल। तो व्हाट इज तृतीया? तृतीया गौरी माता से आपको क्या दिखेगा? अभी गौरी माता मतलब वही पार्वती माता, या वही कह सकते हो। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, कोई बताएगा? हीना, दामिनी, कैसा होगा उनका कैरेक्टरिस्टिक पार्वती माता का? हम कह सकते हैं। क्या? और मदरली नेचर, सौम्य सौम्य मदर नेचर, केयरिंग मदर वाला नेचर आ जाएगा ना। बट जब, हाँ, यही कह सकते हैं पार्वती माता का। तो कुछ साधना वगैरह भी कह सकते हैं क्या, मंत्र साधना वगैरह में भी? नहीं, देखो भले वो सौम्य, भले वो पार्वती माता है, पर पार्वती माता, गौरी माता, वो शिव जी को ही पता था कितने वो थे। और इवन इसका प्लैनेट भी मंगल है, तो वो सौम्य तो है नहीं। और इनका वो काली माता का रूप भी है, पार्वती माता ने ही काली माता का रूप लिया था, तो वो वो तो सौम्य काली तो नहीं है। माता का, आप आपने गौरी हाँ, माता बोला इसलिए मैंने काली माता का नाम ही नहीं लिया। हाँ, मतलब वो सारा वही है, गौरी माता, पार्वती माता। तो इनको क्या है, सबसे पहले माता आ गया तो सबसे पहले इनको फैशन का बहुत इंटरेस्ट होता है। कभी भी तृतीया तिथि, कभी भी किसी के पंचांग में देखो ना, कि भले वो लड़का हो कि लड़की हो, वो क्या होता है, इनको फैशन का बहुत शौक होता है, मेकअप का बहुत शौक होता है। अगर लड़का होगा तो भी इनके मैक्सिमम पैसे जा रहे होंगे ना, मेकअप में जाते हैं। मतलब मेकअप के सामान लेने में, किट लेने में, फेस वॉश, इनके घर में अलग अलग टाइप के पड़े होंगे, तृतीया बोन, अलग अलग टाइप के फेस वॉश या कुछ भी मेकअप के रिलेटेड चीजें आता, वो उनके घर में बहुत पड़े होते हैं। और ये डोमिनेटिंग होते हैं, और ये बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, तृतीया वाले इज वेरी गुस्से वाले। तृतीया वाले बहुत, और अपने पार्टनर को हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं। अगर लड़का होगा तो वो लड़की को डोमिनेट रखेगा, और लड़की होगी तृतीया, तो अपने हस्बैंड को डोमिनेट करके रखेगी। तो तृतीया पीपल जो भी बोन होंगे ना, उसको वो अपने पार्टनर को डोमिनेट, मतलब अपना वर्चस्व बना के रखते हैं। तो इसलिए तो जब भी पार्वती माता या गौरी माता गुस्सा होती थी शिव जी पे, शिव जी चले जाते थे साधना में, बोला मुझे करना ही नहीं है फाइट, अब तुम सही हो।
इसलिए वो चले जाते थे साधना में, तो वो चीजें आती हैं। देखो अब इसमें आएगा दूसरा, फैशन का बहुत अच्छा नॉलेज होता है इनको, इवन कपड़ों का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, मेकअप का बहुत अच्छा नॉलेज होता है इनको। थोड़ा सा मतलब क्या है, मंगल भी प्लानिट रूल करता है, तो हमलावर स्वभाव होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, और किसी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर पॉजेसिव होना, दैट इज जो चीजें करेंगे ना दैट इज ओवर करेंगे। अब किसी को ओवर प्रोटेक्टिव होना अपने पार्टनर को, वेदर इट इज गर्ल और वेदर इट इज बॉय, आजकल वो ओवर प्रोटेक्टिव ओवर पॉजिटिवनेस पसंद नहीं है किसी को भी, सबको चाहिए थोड़ा फ्रीडम। पर ये क्या करेंगे, तृतीय वाले होंगे तो ओवर प्रोटेक्ट करेंगे अपने पार्टनर को, ओवर पॉजिटिव होंगे, उसकी वजह से इनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने के चांसेस आर देयर। ठीक है, डोमिनेटिंग बनना इनको पसंद है। देखो इनके लिए बेस्ट रेमेडी इज दिस के तृतीय पीपल, और दूसरा काम कौन सा करना चाहिए। बोलते ना आपको कई कभी पूछने आए कि किसी को मेकअप आर्टिस्ट का काम स्टार्ट करना है, या जिसको मेकअप का काम स्टार्ट करना है, या ऐसा कोई किसी को काम स्टार्ट करना है, तो आप कह सकते हो तृतीय तिथि में स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इनको फैशन का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो मेकअप आर्टिस्ट का काम, या कुछ भी ऐसा काम जिसको सजा, इवन फैशन बोलते ना डिजाइनर। पार्लर। हाँ, फैशन डिजाइनर। हाँ फैशन डिजाइनर, पार्लर का काम बोलते हैं ना, पार्लर का काम कब स्टार्ट करना है, तो तृतीय हाँ तिथि में हाँ हाँ। पार्लर का काम स्टार्ट वगैरह करवा सकते हो। और इवन कोई भी गुस्सा झगड़ा वगैरह काम करना हो, डिस्ट्रक्शन करना हो, दैट इज काली माता वाला भी रूप आएगा ना, तो उस वाले के लिए भी ये काम आ सकता है। सच्चाई पे जीत, मतलब अगर आप सच्चे और किसी को कोर्ट केस फाइल वो करना हो, तो आप तृतीय तिथि के दिन कोर्ट केस फाइल कर सकते हो, आपकी जीत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। नाउ इसकी रेमेडिया क्या क्या आएगी। सबसे पहले तो छह, अगर तृतीय तिथि इवन इसको इनको बालों की प्रॉब्लम होती है, तृतीय पीपल को बालों की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी तृतीय तिथि में पैदा हुआ है ना, तो उनके बालों की प्रॉब्लम है, लड़का है तो बाल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे उसके, लड़की है तो भी बाल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो बाल बार बार टूट रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, तो पूछ लेना भाई तृतीय तिथि बोन हो क्या, तो तृतीय तिथि बोन वो हो सकता है। तो बालों का प्रॉब्लम आता है तृतीय वालों को। ठीक है, और दूसरा इसकी रेमेडी क्या क्या है तृतीया वालों की, तृतीया वालों की रेमेडी ये है कि सबसे पहले तो 6 साल से छोटी बच्ची को मेकअप का सामान गिफ्ट कर दे, देवी की पूजा करना स्टार्ट करें, मेकअप का सामान गिफ्ट करना स्टार्ट करें। इनको स्किन इश्यूज भी आने के चांसेस हो सकते हैं, तो स्किन इश्यूज आना ऑल्सो देयर, बिकॉज स्किन इश्यूज या बाल दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो माता रानी का करना पड़ेगा। तो माता जी को पूजा करना स्टार्ट कर दे, या माता जी का ओथ लेके मंदिर में जाना स्टार्ट कर दे, छोटी छोटी कन्याओं को मेकअप का सामान गिफ्ट करे, या उसको वस्त्र गिफ्ट करे, कपड़े गिफ्ट करे, या सामान भी दे दे मेकअप का, जो भी गिफ्ट जो भी करना है। तृतीया तिथि के दिन हो सके तो फास्ट रखें, बिकॉज इनका भी गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो तृतीया तिथि के दिन फास्ट रखेंगे तो इनके लिए अच्छा है। और स्पाउस पे ज्यादा डोमिनेटिव ना रहे, बिकॉज आजकल, पहले तो ठीक है फिर भी चला जाता था, आजकल ज्यादा डोमिनेटिव अगर होते हैं तो फिर डिवोर्स का कारण कारण वन ऑफ द कारण ये भी है कि पार्टनर ज्यादा पॉजिटिव है, पार्टनर ज्यादा ओवर डोमिनेटिंग है, उसके वजह से डिवोर्स हो रहा है, तो वन ऑफ द रीजन ये है। तो तृतीया वालों के रिलेशनशिप इश्यूज है, तृतीया वालों को भी रिलेशनशिप का इश्यूज है बिकॉज ऑफ दिस। हम्म, नाउ चतुर्दशी, चतुर्दशी के जो लॉर्ड है दैट इज लॉर्ड गणेश, और जो प्लैनेट रूल करते हैं दैट इज मर्क्यूरी। चतुर्थी बोली थी, चतुर्दशी। यार मेरा थोड़ा प्रॉब्लम, फोर्थ तिथि को क्या बोलेंगे, चतुर्थी। चतुर्थी सॉरी, हाँ सॉरी, चतुर्थी। तो चतुर्थी के जो लॉर्ड है दैट इज लॉर्ड गणेश। अब जो लॉर्ड गणेश इसके जो लॉर्ड है, और मर्क्यूरी प्लैनेट इनको रूल करते हैं, तो व्हाट इज गणेश जी। अब गणेश जी की ट्रेड्स इसमें चतुर्दशी सॉरी चतुर्थी में आएगी। अब गणेश जी इज वेरी स्मार्ट, मर्क्यूरी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, और गणेश जी इज विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वरा भी बोलते हैं, विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। तो चतुर्दशी वाला सॉरी चतुर्दशी क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या होगा दामिनी जी। चतुर्थी। चतुर्थी, यस। तो चतुर्थी वाले क्या होंगे, वेरी, एक तो सबसे पहले ट्रेट लिखो कि वेरी स्मार्ट होंगे, बहुत ही स्मार्ट होंगे। और यस उनको थोड़ा पेट बाहर आ सकता है, इवन मोटे हो सकते हैं, जैसे गणपति जी थे थोड़े,
तो वैसे भी चतुर्दशी वाले मतलब चतुर्थी वाले हो सकते हैं। नाउ दूसरा इज वेरी स्मार्ट, उन्होंने महाभारत भी लिखी थी, तो राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज मर्क्यूरी भी आता है, तो राइटिंग स्किल वगैरह भी उससे देख लोगे कि बहुत लिखने में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई करने में बहुत अच्छे हैं। पर चतुर्दशी के दिन और ये चौथ के दिन अपने कोई ऐसा काम लिखने वगैरह का काम स्टार्ट करना हो, या कुछ भी ऐसा काम करना हो जिसमें स्मार्टनेस आपकी आए, तो वो चीजें, या तो षड्यंत्र वाला कोई भी काम, देखो दिक्ता तिथि भी है ये, तो कोई भी षड्यंत्र वाला काम स्टार्ट करना हो तो इस तिथि के दिन स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा एक वन ऑफ द रीजन दैट इज अ विघ्नेश्वरा, तो ये अपने कभी भी फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को देख नहीं सकते। ये अगर अपने फ्रेंड्स के लिए या अपनों के लिए, मतलब सपोज अपनी मदर फादर या अपने फ्रेंड जिसको भी अपना मानेंगे, चतुर्दशी वाले, मेरे चतुर्दशी बोल रहा हूँ फिर से, ये मतलब जो भी फोर्थ तिथि वाले, तो वो क्या करेंगे, अपने अपनों के लिए किसी को दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देंगे, पर अपना फायदा देखेंगे। जैसे मर्क्यूरी है, सेल्फ पहले आता है ना मर्क्यूरी को भी, वैसे इनको भी सेल्फ पहले आएगा, मतलब मैं और मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स, तो उनका विघ्न दूर करने के लिए किसी और को भी विघ्न में फंसा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो कभी कभी कोई ऐसी जना देखे जो सेल्फिश है, अपना देखता है, अपनी फैमिली का देखता है, पर अपनी फैमिली का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए किसी और पे भी इल्जाम लगा दे सकता है, तो वो फोर्थ स्थिति वाला हो सकता है। नाउ व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दिस? रेमेडी सिंपल, गणेश जी के मंदिर में जाए, गणेश जी की जितने अच्छे मंदिर में जाएगा। और ये चौथ वाले, अगर जिस बोलते हैं ना, इवन आप बोलते हैं ना गणेश चौथ भी रखते हैं, बहुत सारे जने हैं ना गणेश चौथ रखते हैं, फास्टिंग करते हैं उसके लिए। तो फास्टिंग एक इनकी सबसे अच्छी रेमेडी हुई कि गणेश चौथ के दिन फास्ट कर रहे हैं, गणपति जी के मंदिर में जा रहे हैं उस दिन। दूसरा, लड्डू, गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, मोदक लड्डू बहुत पसंद है, तो एवरी चौथ पे आप लड्डू बांटो छोटे छोटे बच्चों में, या किसी में भी बच्चों में या किसी में भी आप लड्डू बांटो। जैसे जैसे वो लड्डू खाएंगे आपको अपना आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपका जो विघ्न है ना वो विघ्न दूर होता जाएगा। तो आपका कोई भी विघ्न है वो दूर करने के लिए इट इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। और जो इसमें तिथि में पैदा हुए हैं, चौथ में पैदा हुए हैं, उसके लिए तो बेस्ट है कि आप उसका उपवास रखो और गणेश जी की पूजा करो, और गणेश जी के लिए ये रेमेडीज जो मैंने बताया, जो लड्डू बांटना है मोदक बांटना है उसके दिन करो, ये तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी हो गई। नाउ व्हाट इज पंचमी तिथि? पंचमी तिथि का जो डीटी है दैट इज नागदेव। नागदेव, ठीक है। तो नागदेव है इसकी डीटी, और जो उसको प्लैनेट रूल करता है दैट इज जुपिटर। अभी ये कैसे होते हैं, नागों का काम कैसे होता है, सरपेंट। तो सरपेंट का काम कैसा है कि पहले तो किसी को छेड़ो नहीं, और कोई तुमको छेड़े तो फिर उसको छोड़ो नहीं। तो कभी भी ये पंचमी तिथि वाले कभी भी आपको परेशान करेंगे नहीं, ये अपना काम बहुत क्या बोलते हैं बेहतरीन तरीके से करते हैं। जो इनको टास्क दो ना वो बहुत अच्छे से अपना टास्क कर देते हैं, फुलफिल करते हैं। इनको कोई वो नहीं है कि आपको जाके परेशान करें, ये कभी किसी को सामने से फर्स्ट कभी भी किसी को सामने से परेशान करने कभी नहीं जाते। इनका काम कैसा है, जो बोलते हैं 9 to 5 वर्क, तो ये 9 to 5 वर्क करने वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बिकॉज सर्प है, देखो सर्प से देखो सबसे ज्यादा मेमोरी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पंचमी दीदी है वेरी गुड मेमोरी में, और जुपिटर रूल करता है तो मेमोरी तो किस तरीके से होगी, तो वेरी गुड मेमोरी, शार्प मेमोरी होती है इनकी। और टिट फॉर टैट, मतलब टिट फॉर टैट तो नहीं कह सकते अपने, पंचमी तिथि वाले कैसे होते हैं कि अगर आप किसी को उसको छेड़ोगे नहीं ना तो आपको कुछ भी नहीं करेगा। हाँ दामिनी कुछ बोल रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे क्या दामिनी जी? नहीं नहीं, वो गलती से दब गया। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो पहले तो ये कभी आपको छेड़ेंगे नहीं, पर आप उनको छेड़ोगे तो फिर वो बदला भी लेंगे, बिकॉज सर्प हैज अ टेंडेंसी टू रिवेंज ना, रिवेंज की टेंडेंसी होती है इनकी, और ये कभी नहीं भूलेंगे। देखो आप पंचमी तिथि वालों को बोलोगे ना कि कुछ भी चीजें अगर उनको याद करवाओगे ना, कि वो आपको पूरा डेट टाइम के साथ बताएगी कि तुमने ना मुझे इस दिन पे ये चीजें बोली थी, ये जो मुझे बुरा लगा था। अब 5 साल वाली बात जो आप भूल चुके हो, वो 5 साल वाली बात इवन टाइम के साथ बताएगी। 5 साल में आपने उस दिन थर्सडे था, 19 मई थी, थर्सडे था, रात के 9:08 पे आपने मुझे ये चीज बोली थी। इस तरीके से उनको मेमोरी, इस टाइप की मेमोरी होती है उनकी। तो इस टाइप की मेमोरी रखते हैं पंचमी तिथि वाले, और वो आपको फट से बोलेंगे इस तरीके से। तो पंचमी तिथि वालों से पंगा मत लेना, बिकॉज वो आपको
उससे आप नॉलेज में नहीं जीत सकते, उनके पास दैट मच ऑफ नॉलेज होता है और वो बातें भूलते भी नहीं है। तो आपने अगर एक चीज उनको बोल दी होगी ना, तो उसको सब चीजें याद है। तो पंचमी तिथि वाले ऐसे, और एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा होता है। बोलते ना, कोई भी एजुकेशन का काम स्टार्ट करना हो, कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम स्टार्ट करना हो, आप पंचमी तिथि में कर सकते हो। पंचमी तिथि ऑल्सो द कंप्लीशन, जुपिटर भी आता है। तो नॉलेज का कोई भी टीचिंग वर्क, कोई भी चीजों का काम स्टार्ट करना हो, तो आप आसानी से पंचमी तिथि में स्टार्ट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा जाएगा ना। व्हाट इज द रेमेडी ऑफ पंचमी तिथि? शिव जी को दूध का अभिषेक करो। नाग नाग पंचमी भी आती है ना, आपने सुना होगा नाग पंचमी, तो डीटी तो वही हुए सर। सरपेंट को दूध पिलाओ, सांप को दूध पिलाओ। अगर वो तो अभी चलो सांप मिलेंगे नहीं, तो आप शिव जी के शिवलिंग पे भी दूध चढ़ा सकते हो। इवन चंदन लगाओ। सर्प क्या है, चंदन उनको बहुत पसंद आता है। तो चंदन लगा के अगर आप जाओगे तो अच्छा है। मैंने एक सिंपल रेमेडी की थी। मेरा एक सर थे, वो पंचमी तिथि बॉन्ड थे। एक टास्क मुझे करवाना था, काफी टाइम से वो करके नहीं दे रहे थे। तो मुझे समझ गया कि भाई अब मुझे तो एक जस्ट मैं मजाक मजाक में ट्राई किया कि चलो ट्राई करते हैं, तो मैं चंदन लगा के उनके सामने गया और उनको वो चीजें बोली। इतने टाइम से मैं बोल रहा था, नहीं माने, बस वो चंदन देख के मान गए। तो कोई भी, ये सिंपल है कि कोई भी पंचमी तिथि को मनाना हो, अगर वो काम नहीं कर रहा हो आपका, मनाना हो, तो चंदन लगा के जाओगे उनके सामने तो वो पिघल जाते हैं। बिकॉज ये टेंडेंसी है पंचमी तिथि वालों, जो भी बोन हो गए ना, उनको चंदन बहुत पसंद है। उनको ये जो चंदन पे चंदन का टीका लगा के आता है ना, वो देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट, मतलब उनका डायरेक्ट अट्रैक्शन होता है उनके साथ चंदन के साथ। तो वो मान जाएंगे इजिली। तो एक वन टाइप ऑफ मैं चीजें बता दी कि इस टाइम पे ये चीजें आप टास्क कर सकते हो पंचमी तिथि वालों के साथ। नाउ पंचमी तिथि दूसरा रेमेडी आप कर सकते हो, सर्प का कभी भी देखो, आपको अगर गलती से भी सर्प की हत्या हो गई है, मतलब जानबूझ के नहीं की है आपने, गलती से भी कर ली है, तो उसका अग्नि संस्कार आपको करना पड़ेगा, या दफनाना पड़ेगा, या तो जलाना पड़ेगा। अदरवाइज वो चीजें सर्प भूलेगा नहीं, और वो चीजें याद रहेगा। वो आपको इस इतने भी आप जन्म लोगे ना, तो आपको वो चुकाना पड़ेगा, उसका वो कर्जा, वो प्रॉब्लमेटिक आपको बहुत रहेगा। तो सर्पों का कभी भी बदुआ नहीं लेने की। तो इवन ये चीजें हैं। इवन पहले के जमाने में, वो पहले तो बहुत वो नागिन वगैरह भी दिखाई जाती थी, तो पिक्चरें भी बहुत आती थी, अभी बहुत कम हो गई है वो। तो वो चीजें हैं। तो इससे बेटर, अगर आपकी गलती से अगर हो चुका है, तो उसको ऐसे ही छोड़ो मत। आप जा तो उसको दफना लो, जा तो आप जला दो। इतना आप टास्क कर दो। अगर आपसे कुछ हुआ है तो वो आपको इतना इफेक्टिव नहीं होगा। पर आपने उधर उसको ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो फिर आपको वो चुकाने के लिए आपको 10 जन्म भी लेने पड़े सकते हैं। उसका बदुआ बहुत खराब है। भीष्म पितामह को, जो 52 डेज तक जो वो रहे थे भीष्म पितामह, तो कृष्ण जी से उसने ये पूछा कि भाई मैंने तो इस दुनिया में कोई ऐसा कोई पाप नहीं किया है, फिर मैं इतना क्यों तड़प रहा हूँ? बिकॉज उसको मरना था उत्तरायण पे, तो उसको दक्षिणायन पे नहीं मरना था। तो उसको उत्तरायण पे मरना था, तो उस कृष्ण जी ने उसको फिर ये बताया कि 7 जन्म पहले उन्हें ना एक आवाज सर्प कट को। रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। आ रही है, आ रही है। तो कहाँ तक सुना था आपने, तो वहां से रिपीट करूँ? वो भीष्म पितामह की बता रहे थे ना आप। हाँ। तो भीष्म पितामह को 52 दिन तक वहां पे उस पे क्या बोलते हैं, उस पे तीरों पे लेट के रहना पड़ा। तो वो कृष्ण जी से पूछ रहे थे कि भाई मैं 52 दिनों, मतलब 50 दिनों से पड़ा हूँ, और वो मतलब वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे उत्तरायण का। तो वो उसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था उसके फादर से। तो उसको सिर्फ वेट कर रहे थे, जैसे दक्षिणायन हो तो मैं अपने प्राण, मतलब अपने आप का देह त्याग करूं। तो उसको, वो कृष्ण जी को बोला कि मैंने इससे इतना तो क्या पाप किया जो मुझे 52 डेज, मतलब इतने दिनों से तड़पना पड़ रहा है। तो कृष्ण जी ने उसको बताया कि 7 जन्म पहले एक सर्प आया था, तेरे बाजू में आया था, तूने उसको मारा नहीं था, पर तूने क्या किया था, उसको सर्प को उठा के बगीचे में फेंक दिया था। पर तुझे पता नहीं था उधर कि उधर कांटे थे। वो पूरे के पूरे कांटों पर गिर गया था सर्प, और 52 दिनों तक वो तड़पा था। और वो यही दुआ, मैंने यही बददुआ मांग रहा था, जैसे मैं तड़पा हूं ना, उसकी मौत भी इसी तरीके से हो। अब तुम तो ठहरे, बिकॉज भीष्म पितामह तो वासु थे, तो उनको तो जन्म हो ही नहीं सकता। उनका जन्म तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि भगवान कैसे जन्म।
वो वन ऑफ द वासु से ना, 8 वासुओं में से एक वासु ये भीष्म पितामह ना, तो वो जन्म तो हो नहीं सकता था। 7 युग खत्म हुए, फिर भीष्म पितामह का किसी तरीके से जन्म हुआ, जो उन्होंने एक टास्क किया था, उसके वजह से भीष्म पितामह का जन्म हुआ, और उसको 52 दिन तक तड़पना पड़ा। सोचो, वो जो उसने बदुआ दी थी सर्प ने, वो वासु भगवान होके भी उसको वो भोगना पड़ा। तो आप तो फिर भी इंसान हो। तो सर्प का कभी भी इस तरीके से कभी मत करना, अगर हो गया गलती से तो उसको जला देना, ये सर्प का आएगा। नव पंचमी तिथि वालों के लिए रेमेडी मैंने शिव जी का बताया, शिव जी को जल चढ़ाना, नव पंचमी के दिन दान करना, पानी का डोनेशन करते रहना। और पंचमी के दिन अगर आप बोलो ना कि क्या आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो पंचमी के दिन सब जो भी टास्क कंप्लीट करने वाला काम होगा वो कर सकते हो। और कोई भी जैसे स्टडी के रिलेटेड कोई पूछता है मैं पढ़ाई कब स्टार्ट करूं, पंचमी तिथि के दिन स्टार्ट करो, बिकॉज भूलोगे नहीं आप। सर्प का था ना, भूलोगे नहीं। या कोई ऐसा टास्क आपको स्टार्ट करना है जो आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, तो आप पंचमी तिथि के दिन स्टार्ट कर सकते हो, वो आप भूलोगे नहीं। ये पंचमी तिथि के ट्रेड्स थे। नाउ कम्स टू द षष्ठी तिथि। अभी पहले ये बताओ, पंचमी तिथि सबकी तिथि तो बता दो कि सब कौन सी तिथि में पैदा हुए हो। आपको सबको अपना पंचांग देखने आता है? यस। दामिनी जी, कौन सी तिथि में पैदा हुए आप? कृष्ण द्वादशी। कृष्ण द्वादशी। ठीक है। हीना? अमावस्या। अमावस्या। श्रद्धा? सेम अमावस्या। विशाखा? 2 मिनट चेक कर। षष्ठी। ठीक है, अभी षष्ठी कृष्ण करने की वाले। षष्ठी। हाँ, हाँ। षष्ठी करने वाले हैं तो ध्यान देना। ठीक है, तो अभी षष्ठी तिथि के बारे में चलो बात करते हैं। विशाखा की भी षष्ठी तिथि है। जो षष्ठी तिथि के जो लॉर्ड है दैट इज लॉर्ड कार्तिकेय जी। विजय, वो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की पंचमी में क्या डिफरेंस है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया था, शुक्ल पक्ष में मून की साइज होती है छोटी। तो जो चीजें, देखो डिफरेंस तो मेन ये आएगा, देखो दोनों में डीटी पंचमी में डिफरेंस खाली 2 चीजों का आएगा, एक ओवर इमोशनल होगा, एक का इमोशंस ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ मून की साइज ज्यादा है। कृष्ण पक्ष में मून की साइज ज्यादा है तो इमोशनल पार्ट ज्यादा है। मैंने जो गुस्सा करेगा, जो मैंने बोला डेट बताया था, वो गुस्से से बताएगा। और शुक्ल पक्ष वाला छुपा देगा, उसको पता होगा। जैसे मैंने बताया ना कि इनको सब चीजें पता होती है, शुक्ल मैंने इसको पंचमी वाले को एक दिखाएगा, शुक्ल पक्ष वाला शो ऑफ नहीं करेगा, कृष्ण पक्ष वाला वही चीजें शो ऑफ करेगा। ये डिफरेंस है। मून की साइज ज्यादा होने में शो ऑफ आएगा, मून की साइज कम होगी तो वो छुपा अंदर तक रखेगा। शुक्ल पक्ष पंचमी इज गुड रादर देन कृष्ण पंचमी। नाउ षष्ठी। षष्ठी के जो लॉर्ड है दैट इज लॉर्ड कार्तिकेय जी, वो रूल करते हैं। और प्लैनेट जो रूल करता है दैट इज वीनस। नव कार्तिकेय जी से अपने को एक थीम आती है कार्तिक भगवान की। देखो कार्तिकेय भगवान गुस्से वाले थे, और उनका कभी ना कभी जो था वो मकसद के लिए बॉर्न हुए थे। उनका मकसद था ना कि इनको हराना। तो षष्ठी तिथि वालों का बॉर्न भी किसी ना किसी मकसद के लिए होता है। और षष्ठी तिथि वाले गुस्से वाले भी बहुत होते हैं इनका, बिकॉज कार्तिक जी का गुस्से वाले तो है ही, तो गुस्से वाले भी ये होते हैं, वॉरियर होते हैं। कभी भी लड़ने से वगैरह से लड़ सकते हैं, मतलब ऐसा डरते नहीं है किसी से भी, टास्क करने से और काम से भी कभी नहीं डरते, बिकॉज काम, वैसे मंगल भी, कार्तिक जी इज वन टाइप ऑफ मंगल ना, तो मंगल कभी भी टास्क से डरता नहीं है, काम करने से डरता नहीं है। और इनको घूमना बहुत पसंद है। जैसे कार्तिक जी है, घूमने चले जाते थे ना, कार्तिक जी को भी घूमना बहुत पसंद था, तो षष्ठी तिथि वालों को भी घूमना बहुत पसंद आता है। दे लव्स ट्रैवलिंग, हमेशा ट्रैवल करते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ये बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं होते, इनको जो मैनिपुलेटिव होते ही नहीं है, और जो इनके साथ मैनिपुलेटिव करता है ना, उनको पसंद नहीं है। इनको बोलता है सीधा सीधा बात करो, घुमा फिरा के बात मत करो, जो है सीधा बोलो, अच्छा है तो भी मुंह पे बोलो, खराब है तो भी मुंह पे बोलो, पीठ पीछे बातें मत करो। इनको मैनिपुलेशन से बहुत गुस्सा आता है।
वो घुमाते नहीं है। और दूसरी कार्तिकेय जी की थीम है कि ना ब्रदर से कम बनना। तो षष्ठी तिथि वालों का ब्रदर से कम बनना हो सकता है, बिकॉज वो गणपति जी को वो सब कुछ मिला था। तो षष्ठी तिथि वालों को ऐसा लगता है कि मेरे भाई को सब चीजें मिलती रहती है, भाई या बहन दोनों में से जो भी अगर हो, वो वाली थीम आती है। तो उनको सब कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कि कार्तिकेय जी का वो उनकी कंपटीशन हुआ था ना, शिव जी ने कंपटीशन रखा था ना कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में, कि अपनी मदर फादर का कौन चक्कर लगाएगा। और कार्तिकेय जी निकल गए थे पूरा वर्ल्ड टूर, मतलब पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाने। और गणेश जी ने उधर ही कर दिया था उनको। गणेश जी ने क्या किया था, तेरा दिमाग लगाया था, बिकॉज मर्क्यूरी है ना गणेश जी, तो दिमाग लगाया था उन्होंने। क्या किया था कि माता पिता को रखा और उधर ही उनके साथ चक्कर लगा दिए, बोला मेरी लिए पूरी दुनिया तुम ही हो। तो वो जीत गए थे। तो उनको वो भी चीजें है, तो ब्रदर से ना बनना, षष्ठी तिथि वालों के लिए ब्रदर से ना बनना। और घूमने वाला का थीम आती है, बिकॉज षष्ठी तिथि वाले बहुत घूमते हैं, इनकी लाइफ में घूमना बहुत लिखा होता है। ये बार बार ट्रैवल वगैरह इनको आता रहता है। इनको केमिकल दवा वगैरह मतलब मेडिसिन का, केमिकल का नॉलेज भी अच्छा होता है। फायर रिलेटेड काम भी बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं। ये कभी शॉर्टकट नहीं लेते, बिकॉज गणेश जी ने चतुर्थी वाले, सॉरी ये जो चौथ वाले जो होते हैं ना, वो हमेशा शॉर्टकट लेंगे, गणेश जी जिसके डीटी थे। और ये कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते, इनको पूरा टास्क बताओ वो पूरा करेंगे। शॉर्टकट इनको पसंद नहीं है। इनको शॉर्टकट बोलो तो इनको गुस्सा भी आता है कि शॉर्टकट टास्क नहीं बताओ, शॉर्टकट मत बोलो, मुझे पूरा बताओ, मैं पूरा करूंगा। इनकी लाइफ में बहुत ट्रैवलिंग का मौका मिलता है और ये बहुत घूमते भी हैं। और ये अच्छे ड्राइवर भी हो सकते हैं, बिकॉज गाड़ी चलाने का भी शौक आएगा इसको। तो ये बहुत अच्छे ड्राइवर वगैरह भी होते हैं। इनको ड्राइविंग का भी बहुत अच्छा सा होता है। और बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। अपनी अगर जिद पे आ जाए ना, तो जिद मना के छोड़ते हैं। इतने जिद्दी इंसान होते हैं। एक बार उन्होंने चीज चलेंगे, मुझे ये चीज चाहिए, तो 10 जने मना करेंगे ना, फिर भी वो लेके रहेंगे, बिकॉज उनकी जिद इस टाइप की जिद्दी होती है। ये सस्ती वाले। अब इनके लिए रेमेडी, सबसे पहले तो मोर पंख अपने पास रखें। सबसे बेस्ट रेमेडी ये है सस्ती वालों के लिए कि अपने पास मोर पंख रखें। और थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। और षष्ठी तिथि के दिन आए, जब भी षष्ठी तिथि आए उस दिन फास्ट रख सकते हैं ये। मोर को दाना डालना स्टार्ट करें, मोर को, मोर के लिए बना। अभी ठीक है, मोर नहीं मिल रहा है तो कोई भी बर्ड को फीड करवाना स्टार्ट करें, कोई भी बर्ड को फीड करें। बच्चों की हेल्प करें, बच्चों का एक थीम आएगा इनको कि बच्चों की हेल्प बहुत करनी चाहिए, या बच्चों की हेल्प करनी पड़ती है इनको। और इनकी एक ये भी थीम आती है कि माता की रिस्पेक्ट करना, मदर की रिस्पेक्ट करना, वो सारी थीम भी इसमें आती है। तो जो षष्ठी तिथि में है, विशाखा ट्रैवलिंग वगैरह पसंद है क्या, घूमना बहुत पसंद है क्या? हम्म। यस। तो ये बहुत सी सारी, चीजें हो रही है रिलेट। और मैंने हाँ आपने जब लास्ट टाइम बोला था ना मोरपंख रखा है, हाँ सही। मगर वो देखने के लिए बोला था, वो तो नहीं होता है, मगर रखा तो है मेरे वर्क प्लेस के हाँ यहाँ पे। यस, मोर अगर कभी भी तुमको मोर दिखेगा ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब भी तुमको मोर दिख रहा है ना, तो अच्छा। इवन यू शुड यूज मोर का फोटो इन वॉलपेपर समटाइम्स, वो भी हाँ अच्छा है। है हम्म, रखा है, वो भी बोला था रखा है। हाँ। तो ये सारी चीजें अच्छे से वर्क करेगी, मतलब किस्मत लक फैक्टर के लिए अच्छा है। और डीटीज कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी के ट्रेड्स पकड़ लो, कार्तिकेय जी की पूजा करना स्टार्ट करो, अच्छा जाएगा। ये सब चीजें कर सकते हो ना। व्हाट इज, अगर आप मुहूर्त में देखें, तो मुहूर्त में मतलब षष्ठी तिथि के दिन क्या कर सकते हैं? देखो, कार्तिकेय जी वॉरियर थे, तो जंग लड़नी है तो जंग लड़ सकते हो उस दिन, फाइट कर सकते हो कोई भी। इवन ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो कोई बोले ना कि मुझे ट्रैवल करना है, कौन से दिन पे मैं घूमने जाऊं, षष्ठी तिथि बोल दो। आंख बंद करके षष्ठी तिथि बोल सकते हो, आपके षष्ठी तिथि के दिन तुम घूमने जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें का मुहूर्त आप बता सकते हो षष्ठी तिथि के दिन। ना सप्तमी तिथि, ये मेरी है। इसके जो डीटी हैं वो है सन, है सूर्य देव। और जो प्लैनेट रूल करता है ना, दैट इज शनि। शनि इसको रूल करते हैं। किंगली ट्रेड्स आते हैं, अभिमानी होते हैं, प्राउडी हो सकते हैं। बोर्न लीडरशिप क्वालिटी आती है, बिकॉज सन रूल कर रहा है ना, सन डीटी है ना, तो बोर्न लीडरशिप क्वालिटी आती है। अपना प्रभाव हमेशा बनाना चाहते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के पक्के होते हैं, और डोनर होते हैं।
बिकॉज सन का थीम है ना, सन हमेशा देता रहता है ना, तो डोनेशन वाला थीम सप्तमी तिथि वाले के दिन आता है कि एवरी टाइम सबको कुछ ना कुछ देता रहना। और राजा का काम भी है कि प्रजा के लिए करना, तो दूसरों के लिए ये ज्यादा वर्क करते हैं, खुद से ज्यादा। इनका सिंपल है, इनका सप्तमी ज्यादा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सेम रहेगा, बिकॉज मून का साइज इसमें सिमिलर हो जाएगा, ना ज्यादा ज्यादा है ना कम है, तो दोनों में सिमिलर क्वालिटीज आ जाएगी। और इसकी जो बेस्ट रेमेडी है कि सूर्य को जल देना स्टार्ट करो, सूर्य के श्लोक बोलना स्टार्ट करो, आदित्य हृदय स्तोत्रम बोलना स्टार्ट करो एवरी संडे को। और कोई भी जो सन से चीजें सूख रही है वो खाना स्टार्ट करो, जैसे ड्राई फ्रूट खाना इनके लिए रेमेडी है। कोई भी ड्राई फ्रूट या तो सन से जो बोलते हैं ना सूखे फल, मतलब वही ड्राई फ्रूट्स हो गए। सन के मतलब संडे के दिन फास्ट रख सकते हैं, या सप्तमी तिथि आए उसके दिन फास्ट रख सकते हैं। सन बाथ लेना इज अ रेमेडी फॉर देम। सन लाइट लेना, सन बाथ लेना इनके लिए। इवन सन के मंत्र जाप करना, बिकॉज लियो साइन से भी कनेक्टेड है सन, तो मंत्र जाप करना इनके लिए अच्छा है। तो ये सब चीजों के लिए इनका अच्छा है। और झूठ नहीं बोलना चाहिए इनको, बिकॉज सन नेवर लाए। जो बोलना है बोला है ना उसको करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम देगा। तो कभी प्रॉमिस ना करें। और ये सप्तमी तिथि वाले बहुत प्रॉमिसेस कर देते हैं, तो उनको फिर भुगतना पड़ता है प्रॉमिस का। तो पहले तो किसी से प्रॉमिस ना करो, बिकॉज वो वाली थीम आएगी, डू नॉट प्रॉमिस एनीवन। अगर कर रहे हो प्रॉमिस तो निभाना पड़ेगा। अगर कोई सप्तमी तिथि वाला हो ना, तो उसको आप ये कह सकते हो, प्रॉमिस करिए तो काम करेगा, तो वो करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो अभी इनके लिए रेमेडी ये तो बता दी। सूर्य को जल देना इज सिंपल, वो सभी कर सकते हो, बिकॉज सबके लिए वो रेमेडी है। बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी, आप कुछ भी जिसमें भी कर रहे हैं ना, तो सूर्य को जल देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको उसके बिना प्रिडिक्शन नहीं आएगी। जब तक वो अग्नि नहीं आएगा ना, अग्नि शरीर में नहीं आएगी ना, अग्नि चाहिए। और वो पुण्य भी चाहिए, बिकॉज सन इज ओनली द कारक ऑफ एनर्जी एंड पुण्य। और अपने अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करो ना, तो लियो साइन आ रहा है, दैट इज पूर्व पुण्य। और वो पूर्व पुण्य से ही आपको एस्ट्रोलॉजी आ रही है। क्या कुछ अच्छा काम किया है, तो आज इस जन्म में आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। तो इसलिए सन को जल देना, सन से एनर्जी लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपको एनर्जी की चाहिए, बिकॉज आप अपना पुण्य दान करोगे। जब भी आप कंसल्टेशन करोगे या कभी भी किसी को कुछ पढ़ाओगे, तो अपना पुण्य दान करोगे। तो सन से एनर्जी लेना जरूरी है आपको। और इवन आप कह सकते हो, वैसे कोई प्लान वो पहनना नहीं चाहिए, पर जब आप कंसल्टेशन करने बैठो, तो आप माणिक भी पहन सकते हो, जो रूबी भी पहन सकते हो, सॉरी रूबी बोलते हैं ना, हाँ रूबी। सप्तमी के दिन फास्ट रखना या संडे के दिन फास्ट रखना इनके लिए ये भी एक रेमेडी है। लास्ट आज करते हैं अष्टमी, बाकी सब अपने कल से करेंगे। नो अष्टमी। अभी अष्टमी के दिन ये पॉइंट नोट डाउन करके लिख देना, चलो अभी पेन पेंसिल ले दो ठीक है, वरना कल या रात वीडियो देख लेना सुबह को और नोट्स बना देना। अष्टमी तिथि इज अ टर्निंग पॉइंट। देखो 15 तिथि है, 15 शुक्ल पक्ष की, चलो शुक्ल पक्ष करो। 7 शुक्ल पक्ष और सॉरी 15 शुक्ल पक्ष की है, तो 15 में से बीच में 7 इस शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और नवमी से लेके 15वीं, लास्ट में जो बीच में बचती है ना वो अष्टमी है। तो अष्टमी इज टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट जब भी टर्निंग पॉइंट आएगा ना, मिड पॉइंट आएगी ना, वो प्रॉब्लमेटिक तिथि है। तो टर्निंग पॉइंट में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। जो अष्टमी तिथि बोर्न है ना, उनके लिए लाइफ इज ट्रेजेडी। लाइफ में बहुत अप्स डाउन होंगे। जो भी अष्टमी तिथि बोर्न होगा ना, तो मैं लिखवा दूंगा कि जैसे कि आज तो नहीं, कल मेरे को याद दिलाना, कल मैं लिखवाऊंगा कि ये तिथि पे बोर्न होना इज प्रॉब्लमेटिक। उसमें से वन ऑफ द तिथि इज अष्टमी। जो इसके जो डीटी है दैट इज रुद्र। शिव जी भी कह सकते हैं, रुद्र रूप ऑफ शिव जी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ना क्या प्रॉब्लम होती है, इनकी बदनामी बहुत होती है। अष्टमी तिथि वालों की बदनामी बहुत होती है। टर्निंग लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं इनकी लाइफ में। कभी तो बहुत अच्छी चल रही है, कभी तो बहुत खराब चल रही है। इनको बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम होती है, कंसीविंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन कह सकते हो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है अष्टमी तिथि वालों को। ठीक है। मन मुताबिक काम ना होने पे गुस्सा जाना, रूठ जाना। अगर आपने उसको वो उसका जो मन है वो काम नहीं करोगे ना, आप तो रूठ जाएंगे आपसे। अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं होता, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता, हॉर्मोन्स पे कंट्रोल नहीं है अपने। या तो कभी तो बहुत खुश हो रहे हैं, तो कभी तो बहुत ही दुखी हो जा रहे हैं। एक्सट्रीम गुस्सा या तो एक्सट्रीमली खुशी।
ये है, इनको हाइजीन का प्रॉब्लम है। ये हर चीज को हाइजीनिक रहना इनको बहुत पसंद है। ये ऐसे है कि 2 बार 3 बार भी नहा सकते हैं। हाइजीन का प्रॉब्लम, इवन ओसीडी का प्रॉब्लम भी है इनको। अष्टमी तिथि वालों को ओसीडी का प्रॉब्लम भी है। ये हमेशा कुछ चीजें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप में भी कुछ ना कुछ खामियां ढूंढेंगे कि तेरे में ये गलत है, तेरे में वो गलत है। अच्छा ये नहीं ढूंढेंगे, पर खामियां ढूंढेंगे अष्टमी वाले। और जल्दबाजी बहुत करते हैं, बहुत ही फास्ट चीजें करने की कोशिश करते हैं। और किसी को भी अपनी नजर में गिरा देते हैं। या तो चढ़ा देंगे या तो गिरा देंगे। थोड़ी सी बात हो गई ना तो आपसे वो आप उसके दुश्मन। और थोड़ी सी इसने कोई अच्छी बात करी तो आप उसके मित्र, परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड, ऐसा। इनके लिए बेस्ट रेमेडी सिंपल है। और दूसरा, इनको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो ही विल नेवर टेल यू। अष्टमी अंदर ही अंदर घुटेंगे अष्टमी तिथि। अब देखो, टर्निंग पॉइंट है बिकॉज मून की साइड ना ज्यादा है ना कम है, बीच में। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है तिथि ना। अष्टमी तिथि के लिए बेस्ट रेमेडी इज दिस, कि शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी की पूजा करना, शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ना। दूसरा, अष्टमी तिथि के दिन फास्ट करना और रुद्र अभिषेक करना। बोलते हैं ना, रुद्र अभिषेक करते हैं, वो करना। और इनके लिए तो वो चीजें करना शिव जी का प्रोमिनेंट आएगा, बिकॉज शिव जी का करना ही पड़ता है इनको। अगर नहीं तो फिर ये या तो ओवर प्रॉब्लमेटिक पे आ सकता है, प्रॉब्लम में। करियर भी इनका अप डाउन होगा, इवन मैरिज लाइफ भी इनकी अप डाउन ही है। प्रॉब्लमेटिक है इनकी मैरिज लाइफ में भी अष्टमी तिथि वालों की। और जो इनको प्लैनेट रूल करते हैं दैट इज राहु। अब देखो, अभी से वापस चालू हो जाएगा वही मंडे। मैंने आपको सीक्वेंस में बताया। मंडे प्रतिपदा, ट्यूसडे द्वितीय, सॉरी संडे, सॉरी माय मिस्टेक। संडे प्रतिपदा, द्वितीय मून, तृतीय ट्यूसडे, देन चतुर्दशी का मर्क्यूरी मतलब वेनसडे। डे वाइज चतुर्थी। कब कर सकते हो नाउ। उसके बाद पंचमी का थर्सडे दैट इज जुपिटर बृहस्पति। षष्ठी का वीनस दैट इज वीनस। ऐसे भी बोलते हैं ना, फ्राइडे के दिन घूमना जाना इज गुड। तो कोई भी अगर डे वाइज अपने बार में तो करेंगे, कभी भी घूमने जाना हो तो वेनसडे इज अ गुड। कभी भी ट्यूसडे सैटरडे के दिन घूमने नहीं जाने का, और ज्यादातर लोग सैटरडे के दिन ही घूमने जाते हैं। पर ठीक है, अपने वो डे वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो ये हुआ। और सप्तमी का वापस वो हो जाएगा शनि, और प्लैनेट इज सन, मतलब रूलिंग डीटी इज सन और प्लैनेट इज शनि। देन अष्टमी का आ जाएगा राहु। देन नवमी का वापस आ जाएगा सन। एंड वो कंटिन्यू साइकिल होगी। तो आज अपने अष्टमी तक करते हैं। कल से अपने करेंगे कल से अपनी ये तिथि कंप्लीट करेंगे और वार पे आ जाएंगे। ठीक है। और कुछ पूछना है आज के बारे में? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा कुछ है, कुछ पूछना है? नहीं। ओके। तो ठीक है, कल सेम टाइम पे मिलते हैं। कल अपने नवमी से स्टार्ट करेंगे फिर से।